नमस्कार बंधु, मैं राकेश सांडिल सारण की धरती से आपको पुनः नमस्कार करता हूँ। मैं तो आज के एपिसोड में मुझे आशा है कि आप लोग सैलरी से संबंधित जितने भी झिझक थे समझ गए होंगे। और आज हम सोच रहे थे कि ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का चर्चा करें, लेकिन उससे पहले 2-3 जगह से मेरे पास फ़ोन आ गया और उन लोगों का सवाल था सीनियर और जूनियर का चक्कर उनको सताया जा रहा था, जिसमें सभी लोग थे, नियोजित भी थे, विशिष्ट भी थे, बीपीएससी भी वाले एक आदमी फ़ोन किए। तो मैंने सोचा कि सबसे ज्वलंत मुद्दा आज की यही है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दिया जाए कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में बता चुका हूँ कि मैं न नियोजित हूँ, न बीपीएससी हूँ और न विशिष्ट हूँ। मैं आप लोगों से अलग बिल्कुल ही निष्पक्ष बात बोलूँगा। मैं किसी के पक्ष में कोई बात नहीं बोलूँगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए, अब ये नहीं कि मेरे पक्ष का बात नहीं है तो मुझे खराब लगा, इस भावना से बाहर निकल करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपके बीच का कड़वाहट ख़त्म हो जाएगा निश्चित ही। तो चूँकि मैं बोला हूँ कि आज सीनियर जूनियर का चक्कर शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले आपके एक काम की बात बता देना चाहता हूँ जो हर शिक्षक को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और इसका ध्यान से बारीकी से पालन करना चाहिए। क्योंकि बच्चों का एक्टिविटी क्या है उसके अनुसार जब आप पढ़ाना शुरू कीजिएगा तो निश्चित ही आपके पेशा में निखार आएगा और आपका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। सिर्फ मेरे आवाज़ उठाने से सम्मान नहीं बढ़ेगा, समाज में आपके बारे में अच्छा बात जाएगा तो निश्चित ही आपका सम्मान लोगों के नज़र में बढ़ जाएगा। तो आइए वो बात है जिसका मैं चर्चा कर देता हूँ। लगभग आज से 14-15 साल पहले, पता नहीं 9 बैच का होगा या 10 बैच का होगा, मेरा एक स्टूडेंट था और वो अच्छा से याद नहीं आ रहा है कि वो आईकॉम का था या बीकॉम का था। तो मेरी एक आदत है, जैसा सब लोग करते हैं, परीक्षा के पहले गेस करते हैं लोग कुछ क्वेश्चन। मेरी शुरू से ही आदत है, 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है और मैं 12 क्वेश्चन गेस करता हूँ। मिला जुला करके 6, 7, 8, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी लड़ जाते हैं। चूँकि थ्योरेटिकल पेपर था, मैंने गेस किया था और सभी बच्चे परीक्षा दे करके और बाहर निकले तो उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था अरविंद। हालांकि उसका कुछ बच्चा उपनाम भी रखा था जिससे उससे थोड़ा सा मस्ती करता था उस नाम से। जब वो बाहर निकला तो बन बनाए हुए निकला, बोला कि सर बोले हैं कि अरे जाओ ना 5-6 लड़ जाएगा क्वेश्चन। लड़ा कहाँ, 1-2 तो लड़बे किया है। तो सब अपने में हंस रहा था और उसको थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा करके बोला कि चलो सर के पास ये बात बोलो। सब मेरे पास आया और उसको, चूँकि बच्चा भोला भाला होता है, अपने मन का बात ला करके मेरे पास, और सब तो भीतरे हंस रहा था, खुल के नहीं बोल रहा था। तो बोला कि सर आप गेस किए थे और मात्र 2 गो आया है, आप तो बोले थे कि हम बोलो देखो तो क्या है। तो क्वेश्चन हम देखे पहल का तो हम बोले कि तो सही है, देखो तो ये लड़ा है, तो कहाँ ही लड़ा है। हम बोले कैसे नहीं लड़ा है। तो कोई पॉइंट था जिसमें मैंने अपने गेस में शब्द लगा दिया था विवेचना करें या समीक्षा करें, लगाए हुए थे। हमको अच्छा से याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन की बात है।
और इत्तेफाक से परीक्षा में पूछ दिया था, उसी के साथ प्रकाश डालें, प्रकाश डालें। तो बोला कि देखिए तो आप लिखे हुए हैं समीक्षा करें या विवेचना करें, और इसमें पूछ दिया है प्रकाश डालें। सब और लड़का था, सब अंदर हंस रहा था, उसका हम चेहरा देखे और थोड़ा सा हम भी मस्ती कर लिए। तो हम बोले कि तब परीक्षा में टॉर्च लेके नहीं गया था तुम, प्रकाश डाल देता। तो नहीं सर, कहाँ बोले थे टॉर्च लेके जाने के लिए, ऐसा कोई बतैबो नहीं किया, कोनो टॉर्च लेके नहीं गया था, तो हम काहे टॉर्च लेके जाएंगे। हम बोले कि रे बेवकूफ़, ये तो सभी शब्द एक ही है, इसका अर्थ ही एक ही है। तो बोला कि तबे ना ये हमको मिला था, ये समीक्षा विवेचना मिला था, लड़ा था हमको, लेकिन हम समझे कि दूसरा है। तो लड़ा था, कहाँ से लड़ा होगा ये आप समझ लीजिएगा। निश्चित ही चोरी का माहौल था, गैस उस लेके गया होगा, तो अपने मन का बात बोल दिया। उस दिन से मेरे दिमाग में बैठ गया कि नहीं, क्वेश्चन को डील कीजिए तो जितने भी संभावनाएं हैं शब्द, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, प्रकाश डालें, विवेचना करें, व्याख्या करें, समीक्षा करें, क्योंकि बच्चा को ये दिमाग में आ जाए कि ये शब्द, सभी शब्द एक ही हैं। ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डेली आप सब्जेक्ट से संबंधित अपना प्लान बनाइए पढ़ाने का, निश्चित ही आपके पेशा में निखार आएगा दिन प्रतिदिन, और आपका सम्मान बढ़ते जाएगा। अब आ जाइए सीनियर जूनियर पर चर्चा करते हैं। ऐसे तो एक्ट के तहत भारतीय संविधान में कोई भी सीनियर और जूनियर का जिक्र नहीं है, फिर भी व्यवहार में जो चलता है वो ये सब हैं। और मैंने कुछ केस का अध्ययन किया तो विद्वान जजों के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर मुझे लगा कि नहीं, व्यवहार में जो चलता है वही ही सही है, और कोई भी जज निर्णय दे देते हैं तो लगभग वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ सीनियर जूनियर का खेला क्या होता है। सबसे पहला होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। जिसका जितना लंबा होगा वही सीनियर होगा, और अनुभव का मतलब यहाँ ये होता है, यानी दूसरे शब्दों में जिसका ज्वाइनिंग डेट पहले होगा वही सीनियर होगा। अब देखिए, ज्वाइनिंग डेट मान लीजिए कि दोनों आदमी का एक ही हो गया, तो वहाँ देखा जाएगा AM और PM, अपराह्न और पूर्वाह्न। मैंने 12 बजे के पहले कौन ज्वाइन किया और 12 बजे के बाद कौन ज्वाइन किया, अपने क्लियर हो जाएगा सीनियर जूनियर का। अगर 12 बजे के पहले कौन ज्वाइन कर लिया, 2 को ज्वाइन कर लिया, और 12 बजे के बाद 2 को ज्वाइन किया, तब उसमें देखा जाएगा टाइमिंग कि कौन 10 मिनट पहले ज्वाइन किया, कौन 10 मिनट बाद ज्वाइन किया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। ये होता है योग्यता। यहाँ पैमाना योग्यता का भी होता है। अगर ये मिल गया तो निश्चित ही यही झगड़ा ख़त्म। अगर यहाँ झगड़ा हुआ, अगर इससे भी नहीं हुआ, AM PM से भी नहीं हुआ, टाइमिंग से भी क्लियर नहीं हुआ, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट होता है योग्यता। योग्यता में मेनली आपके पेशा में ये देखा जाता है कि जिसका ट्रेनिंग डेट, जो ट्रेंड पहले का होगा वही सीनियर होता है। ट्रेनिंग डेट देखा जाता है। अभी मतलब नहीं हुआ कि ट्रेनिंग डेट देखा जाएगा तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, नहीं, ज्वाइनिंग डेट भी मेन होता है, दोनों की तुलना की जाती है। ठीक है, ये नहीं कि इस पर ये नहीं होगा तब ये देखा जाएगा, ये नहीं कि इसी को देख करके जो पहले का ट्रेंड होगा उसी को सीनियर मान लिया जाएगा, उस आधार पर भी इसको देखा जाता है। आगे देखिए, पद। अगला पॉइंट है पद। मान लीजिए कि आपके साथ आप लोग दो आदमी हैं, किसी कंपनी में ही एक ही साथ कर्मचारी काम करता है और उसका
प्रमोशन हो गया, प्रमोट हो गया। तो विद्यालय में अमूमन शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद होता है। अगर कोई प्रधानाध्यापक बन के चला गया, आपसे बाद का ज्वाइनिंग है, आपके बाद का ट्रेंड है, तो भी वो आपसे सीनियर होगा। ठीक है, आगे चलिए। कुछ केस में जिम्मेवारी देखा जाता है। जिम्मेवारी, लायबिलिटी, जैसे आप सुने होइएगा 10 साल पहले डीओ का पोस्ट था, डीएससी का पोस्ट था, जिसको बदल करके और विभाग कर दिया गया। कौन विभाग करके 5 गो श्रेणी में उसको बांट दिया गया। ये प्रमोशन के चलते एक ही पद पर 4 आदमी दावेदार हो रहे थे, इसी के लिए ये सब खेला किया गया था। आगे देखिए, वेतन, सैलरी के निर्धारण का भी, सैलरी के आधार पर भी इसका निर्धारण होता है। सैलरी के आधार पर भी इसका निर्धारण किया जाता है। अब आगे ये तो हो गया व्यवहार में, लेकिन नियमावली के अनुसार भी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है, वो जहाँ मत में एक के अनुसार, हाँ, कल मैंने जो चर्चा कर दिया था, सिर्फ नियमावली में यही सब चर्चा है। नियमावली में भी कि सबसे पहले ज्वाइनिंग देखा जाएगा, फिर योग्यता, पद, इसका चर्चा हम कल कर चुके थे, लेकिन हमने किया था सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट बंधुओं के लिए। और वही नियम लगभग होल सब में देखा जाएगा, वहाँ अलग अलग बांट के नहीं देखा जाएगा। और कानून की किताब में कहीं व्याख्या नहीं है कि नियोजित, विशिष्ट, बीपीएससी का कहीं व्याख्या नहीं है, इसलिए जो होगा व्यवहार पर ही होगा। और निश्चित ही जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले का होगा वो 100% है कि वही सीनियर होगा। वो बीपीएससी का हो, आपको नियोजित हो, अथवा कोई भी हो। किसी केस में संभवतः भागलपुर का एक लेटर भी है, जिसको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सीनियर जूनियर का खेला, आदेश भी है, स्पष्ट हो जाएगा। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक जब आ जाता है और फिर भी अगर पकड़ में नहीं आता है, तब देखिए क्या होता है। यहाँ से अगर पकड़ में नहीं आता है तब देखा जाएगा आगे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेटिकल देखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, कि अल्फ़ाबेटिकल देखा जाएगा कि जिसका नाम पहले आएगा, सॉरी पहले आप नाम नहीं, वो भी आ जाएगा। जैसे डिक्शनरी के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम अल्फ़ाबेट में नहीं देखा जाएगा, फिर कहीं अगर एक ही अल्फ़ाबेट से 2 आदमी का नाम शुरू हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उस परिस्थिति में पुनः टकराव शुरू हो जाएगी। तो वहाँ देखा जाएगा डिक्शनरी के अनुसार, अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार ई भी ख़त्म हो जाता है। उस परिस्थिति में ई भी ख़त्म हो जाएगा। डिक्शनरी जो है आगे डिक्शनरी के आधार पर देखा जाएगा कि किसका नाम आ रहा है। तो ये अमूमन आपके लिए नहीं है डिक्शनरी का, ये इसका निर्णय लास्ट में कल हम चर्चा कर दिए थे, कल या परसों किसी अपने एपिसोड में, कि जब कहीं से कोई निर्णय नहीं आएगा उस परिस्थिति में विभाग के अनुसार विभाग में जाएगा, वो निर्णय करेगा कि सीनियर और जूनियर कौन है। अब विभाग करेगा किस आधार पर, तो विभाग करेगा ये डिक्शनरी के आधार पर किसका नाम पहले आ रहा है। अब और एक चीज़ जान लीजिए, अगर सभी नियम फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, उस परिस्थिति में लास्ट में जा कर के टॉस सिस्टम कर लिया जाएगा। भाग में जिसके होगा वही सीनियर और वही जूनियर होगा।
लेकिन इतना पड़ाव पार करने के बाद सबसे लास्ट में वैसा स्थिति नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन एक व्यवहार में है। आगे देखिए, मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, चूँकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं न विशिष्ट हूँ, न नियोजित हूँ, ना ही बीपीएससी हूँ। मुझे निष्पक्ष भाव से देखिएगा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। इसके बाद भी अगर डायरेक्टली अगर लगे कि मेरे पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं या इनके बातों से मेरे विरोध में कोई बात आ रही है, तो कृपया अपने इस मानसिकता को बदल लीजिएगा। और मैं खासकर, चूँकि सभी बंधु हैं, पहले ही दिन बोल चुके थे, मैं अपने विशिष्ट बंधुओं से एक बात अंत में कहना चाहता हूँ। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है 1 जनवरी को, सिर्फ अभी उन्हीं के लिए याद कीजिए, जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जन रहते हैं और अंदर से निकलते हैं किसी सर्जरी के केस में, तो बाहर उनके पेरेंट्स इंतज़ार करे रहते हैं और डॉक्टर आकर के एक शब्द बोलते हैं, सॉरी। सॉरी का मतलब आप समझ जाइएगा। तो मैं भी विशिष्ट बंधुओं के लिए एक ही शब्द बोल रहा हूँ, सॉरी। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।